दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Xiaomi के अपकमिंग फोन के बारे में। आपको याद होगा गाइज कि लास्ट ईयर दिसंबर में Xiaomi ने चाइना में Xiaomi 13 Pro को लॉन्च किया था, जो कि एक फ्लैगशिप फोन था। अब यह फोन इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। अमेजॉन के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है और इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट भी रिवील हो गए हैं। इसी महीने ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, कब लॉन्च किया जाएगा और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये सिरेमिक बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएंगे और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज रहेगा। हालांकि उसी की तरह इस फोन के अंदर भी आपको कप डिजाइन ही देखने को मिलेगा, बट ये फोन 4 कलर में लॉन्च किए जाएंगे, जहां पे एक कलर में आपको लेदर का भी बैक देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैमरा हाउसिंग के अंदर ही लाइका की ब्रांडिंग भी दी गई है। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे मेटल का होगा, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे आपको कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.73 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का लेटेस्ट E6 AMOLED वाला पैनल होगा। 2K रेजोल्यूशन के साथ आएगा, मतलब यहाँ पे 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 10 बिट्स कलर डेप्थ सपोर्ट के साथ आएगा। डॉल्बी विजन का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और फ्लैगशिप फोन है तो डेफिनेटली यहाँ पे HDR10+ वगैरह के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ से काफी अच्छे निकल के आएंगे और बेजल लेस डिस्प्ले होगा। कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है, तो जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस यहाँ से अच्छा रहेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये डिस्प्ले काफी स्मूथ एंड ब्राइट भी रहेगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एडेप्टेड फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड 1900 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन से काफी स्मूथ रहने वाला है और आउटडोर में भी ये फोन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। खैर अब दोस्तों अगर हम आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो गाइस इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD BGMI जैसे हैवी गेमिंग भी ये चिपसेट बहुत आराम से हैंडल कर लेता है और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर आपको UFS 4.0 के स्टोरेज भी मिलेंगे एंड LPDDR5X का रैम भी होगा। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो होगी वो भी काफी फास्ट होगी और बैकग्राउंड में भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब ये एक मल्टीटास्किंग में भी यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के ऊपर आएगा एंड MIUI 14 के ऊपर ये फोन इंडिया में रन करेगा। अब गाइस अगर हम इसके बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर आपको 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी होगी। नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल तो है ही, इसके अलावा बहुत ही बैटरी एफिशिएंट भी है, क्योंकि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये फोन बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 120 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 50 वॉट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये फोन 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बाकी दोस्तों टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कट के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और Xiaomi की जो पहचान है उसका IR ब्लास्टर, वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगी और डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हाई रिस्क का साउंड होगा। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी इस फोन से काफी अच्छा रहने वाला है और हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर वाइपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर आपको IP68 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। खैर अब दोस्तों अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर,
तो गाइस इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि सोनी का IMX989 वाला सेंसर होगा। 1 इंच का सेंसर है। OIS के सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और लाइका का लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो फोटोग्राफी जो होगी वो यहाँ से नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और इस सेंसर से आप 24 FPS पे 8K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ में HDR का भी ऑप्शन दिया गया है। दूसरा जो सेंसर होगा वो भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होंगे। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक टेलीफोटो लेंस होगा और यहाँ पे भी OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये सेंसर 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 70x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। बाकी अगर सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल के यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिलेंगे जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, कोई भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है कि इस फोन को 8GB 256GB एंड 12GB 512GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 256GB उसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 75,000 के अराउंड रखी जा सकती है। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो 26 फरवरी को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अमेजॉन के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है। अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सिंपल शब्दों में कहूँ दोस्तों, तो अगर आपका बजट 70 से 80 हज़ार रुपए के बीच का है और इस रेंज में कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो वेट कर लीजिए। स्पेसिफिकेशन वाइज फोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी जब फोन आएगा तो कुछ लोगों का रिव्यू वगैरह देख के आप चाहो तो इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।